हेलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th में फिजिक्स में तरंग प्रकाशिकी, ठीक है, तरंग प्रकाशिकी टॉपिक के आगे के लेक्चर को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको मैंने हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के बारे में बताया, हाइगेंस सिद्धांत बताया था, न्यूटन का कणिका सिद्धांत समझाया था, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया गया था, ठीक है। अब हाइगेंस की जो सफलताएं थी, हाइगेंस में की सफलताएं क्या थी वो भी पढ़ाया गया आपको। सफलता क्या थी आपकी, जो है उन्होंने परावर्तन अपवर्तन नियमों की व्याख्या की। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों की व्याख्या, दोनों में से एक जो है वो कंपलसरी है, लगभग हर ईयर में पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर पहले परावर्तन के नियम की व्याख्या करेंगे हम, ठीक है। तो हेडिंग लगाते हैं, चलिए देखिए, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियमों की व्याख्या, चलिए देखते हैं। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर, देखिए जो हो गया आपका हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं, द्वितीयक तरंगिकाओं तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम की व्याख्या, परावर्तन के नियम की व्याख्या, ठीक। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम की व्याख्या, इस टॉपिक में यही टॉपिक पढ़ना है आपको, ठीक। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर कैसे परावर्तन के नियम की व्याख्या की, ठीक है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम एक परावर्तक पृष्ठ लेंगे, चलिए देखते हैं। एक परावर्तक पृष्ठ ले लिया, यहाँ पर ध्यान से देखें, ये एक परावर्तक पृष्ठ है। जिस पर एक समतल तरंगाग्र ऐसे है, ऐसे एक समतल तरंगाग्र तिरछी आपतित है। हमेशा तरंगाग्र जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। देखो ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ठीक है। ये तरंगाग्र का नाम रख लो ए और कितना बी, एक समतल तरंगाग्र इस पर तिरछा आपतित है। बातें समझ में आई ना, ठीक। तो देखो जहां पर गिरी ये तरंगाग्र वहां पर हम खींचेंगे क्या, अभिलंब। इसका नाम ए रख लो, इसका नाम एन रख लो, ठीक है। जहां पर यहाँ पे ये प्रकाश किरण गिरी है ऐसे ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक अभिलंब खींच लेंगे ये। तो देखो आपतन कोण ये वाला कितना हो गया आई, ये कितना हो गया आई, ठीक। और ये आपतन कोण कितना है आपके पास आर, नहीं आई, क्या हो जाएगा आपका आई, मतलब एक तरफ से आई दिखाओ, ठीक। अब जरा इस कोणों की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले ये कोण आई है तो हमें ये वाला कोण कितना मिलेगा, जरा ध्यान देखो, दो चलो देखिए, ठीक। ये वाला कोण आपका हो जाएगा 90 माइनस आई। ये वाला कोण कितना भाई, ये टोटल आपका 90 है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो ये वाला कोण कितना है, सिंपल से बीच वाला कोण ये वाला जो है, ये वाला इतना भाग, ये भाग है आपका 90 माइनस आई, है ना। 90 माइनस कितना है आई। अब जरा फिर से ध्यान देना इस कोण में, ठीक है। इस कोण में फिर से ध्यान देना। आप जो है थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना है, 90 है। ये वाला कोण परपेंडिकुलर, ये वाला एंगल देखो, ये वाला, ये 90 है कि नहीं। अगर ये 90 है तो ये वाला कोण कितना बचा, ये वाला जो ये वाला कोण है ये कितना बचा आपका, 90 में से 90 माइनस आई घटा दो, 90 माइनस कितना हो गया आई, ठीक। तो 90 माइनस का 90 और प्लस का आई, 90 से 90 कैंसिल, मतलब ये वाला एंगल आई बचा। कोण आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका एंगल कितना आई, ठीक। अब देखो ये प्रकाश किरण यहाँ पर पड़ी, तो यहाँ पर पड़ी तो अब ये परावर्तन भी होगी, जिस एंगल पर आई थी उसी पर क्या करेगी, वापस भी जाएगी। तो ये प्रकाश किरण ये देखो ऐसे वापस चली गई, ऐसे, ठीक। यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे वापस चली गई। अब देखो जब ये प्रकाश किरण ऐसे वापस चली गई तो ये वाली भी यहाँ पे जब गिरी तो ये भी तो परावर्तित होगी, तो ये हो गई आपकी परावर्तित ऐसे, ठीक, इधर को। अब देखो इससे हम इस वाले पे एक लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, इस वाले त्रिभुज पे ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसे, ठीक। एक सेकेंड, हाँ ऐसे आप जो है इस पर एक लंब डालेंगे। समझ में आया कि नहीं है। देखो ये वाला लंब कुछ ऐसा पड़ेगा, देखो
ठीक, ये कोण आपका 90 है। अब देखो ये नाम ए हो गया, तो ये नाम रख लो ए डैश और ये रख लो क्या, बी डैश। ठीक, अब जरा देखो ये वाला कोण कितना हो गया आपका, ध्यान देना, ये वाला कोण आपका आर हो गया, परावर्तन है ना, तो ये वाला कोण कितना हो गया आर। देखो ये किरण आई, ठीक है, और ये परावर्तित हो गई थी, ये तो आई है, ये आपका ये हो गया आर। तो जरा देखो ये वाला कोण कितना बचा है, ये वाला कोण, अगर इसका नाम मैं एन डैश रख लूं तो बी ए डैश और एन डैश, मतलब ये वाला कोण कितना बचा है। देखो भाई टोटल ये 90 है, तो ये वाला कोण कितना हुआ 90 माइनस आर, ये कितना हुआ 90 माइनस आर, क्लियर है, ये ब्रैकेट वाला। तो ये वाला कोण अब जो है, ये वाला कोण कितना हुआ, ये वाला देखो ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका बचा 90 में से ये 90 माइनस आर घटा दो भाई, ये भी तो 90 है ये वाला, ठीक, तो ये घटा देती हो जाएगा आपका कितना केवल बचेगा आपका आर, कितना बचेगा आर, ये बन गया आपका इसका चित्र। ठीक है, बातें समझ में आई। इसमें चित्र ही मेन है, तो चित्र को आपको अच्छे ढंग से बनाना होगा, ठीक है, चित्र को बहुत ध्यान से आपको बनाना होगा। चलो ये मैं चित्र आपको फिर से समझा देता हूँ, ठीक, क्योंकि चित्र ही मेन है इसमें। चलिए देखिए फिर से चित्र बनाते हैं। देखिए माना एक AB एक समतल तरंगाग्र जो है किसी परावर्तक पृष्ठ पर तिरछा तिरछा आपतित है। तो मान लो ये परावर्तक पृष्ठ है, थोड़ा बड़ा और चित्र बनाते हैं। ये आपका क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, ऐसे। अब देखिए ये परावर्तक पृष्ठ है, तो इस पर दो प्रकाश किरणें तिरछी आपतित है, एक ऐसे आपतित है, ये तिरछी है, और एक देखो पैरेलल जो है वो यहाँ पे आपतित है ऐसे, ठीक, ऐसे। इस वाले से इस वाली भुजा पर हम एक लंब डालेंगे ऐसे, जिसको हम कहेंगे समतल तरंगाग्र, ऐसे। इसका नाम रखो ए, इसका नाम रखो बी। ए भी एक समतल तरंगाग्र है, ठीक। अब देखो आगे बात करते हैं। देखो जहां पर गिरी वहां पर हम खींचेंगे अभिलंब, ठीक, चलिए अभिलंब खींच लेते हैं ऐसे, ये हो गया एन, ठीक, तो ये वाला एंगल हो गया आई, आपतन कोण है, ठीक, यहाँ पे भी लंब खींच लेंगे, ये वाला। अब ये प्रकाश किरण अगर यहाँ पर पड़ी है, ठीक है, यहाँ पर आके ऐसे गिरी है, तो ऐसे परावर्तित भी होगी, इसको परावर्तित करा दो ऐसे, और ये भी परावर्तित होगी तो इसको भी परावर्तित करा दो, ये दोनों प्रकाश किरणें परावर्तित हो गई। ठीक है, बातें समझ में आई। अब जरा देखो ये वाला कोण आपका पास 90 है, अंदर से 90 है, क्योंकि समतल तरंगाग्र हमेशा आपके किरण के लंबवत होता है, तरंगाग्र जो है हमेशा लंबवत होता है, ठीक, ये हो गया आपका। अब देखिए अगर मैं ऐसे एक परपेंडिकुलर इस पर भी इस भुजा पर ऐसे लंब डाल दूं, देखो ये कोण भी आपका 90 डिग्री हो गया, तो इसका नाम तो मैं ए डैश लिख दूंगा, इसका नाम क्या लिख दूंगा बी डैश। बातें समझ में आई, ठीक। तो अब जरा ध्यान देना, ठीक, ये कोण अगर आई है तो ये वाला कोण कितना होगा भाई, देखो ये वाला 90 डिग्री है, 90 है कि नहीं, उसमें से आई निकल गया तो बचा कितना, ये 90 माइनस आई, ठीक। अब ये वाला कोण कितना होने वाला है, जरा ध्यान देना, ठीक है, ये वाला कोण यहाँ से यहाँ तक भाई, देखो ये वाला कोण 90 है, यहाँ पे ध्यान देना, ये पूरा कोण 90 है, ये वाला है कि नहीं है, पूरा कोण 90 है, तो 90 में से ये 90 माइनस आई घटा दो, तो 90 माइनस 90 और प्लस का आई, 90 90 कैंसिल, मतलब टोटल आल ये कोण कितना बचा आई, ठीक है, ये हटा देते हैं। चलिए देखिए इसी तरह इस वाले पार्ट में आ जाओ, ये कह लो एन डैश, क्या कह लेंगे एन डैश। अब जरा देखो ये वाला कोण कितना है आर है ना, तो ये देखो ये इस पर लंब ही तो है, तरंगाग्र है, तो इसका मतलब ये लंब है, तो ये वाला कोण कितना हो गया 90 माइनस आर हो गया, ठीक। अब जरा देखो ये पूरा लंब है, तो ये वाला कोण कितना हो गया आपका सीधे सीधे आर हो गया, कितना हो गया आर, तो ये बन गया आपका तरंगाग्र, ठीक है। अब इसकी थ्योरी क्या होगी, चित्र हो गया, चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना, थ्योरी भी इसकी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए अब मैं अगर थ्योरी की बात करूं तो क्या लिखेंगे, माना एक समतल तरंगाग्र AB, माना एक समतल तरंगाग्र AB एक परावर्तक पृष्ठ x x डैश पर, किस पर x x डैश पर तिरछा आपतित है, ठीक है। माना एक समतल तरंगाग्र AB एक परावर्तक पृष्ठ x x डैश पर तिरछा आपतित है, तरंगाग्र AB का ए सिरा माना t बराबर 0 पर, किस पर t बराबर 0, मतलब इनिशियली सबसे पहले, और t बराबर किस पर t पर, ठीक। प्रकाश की चाल इसमें कितनी है v है, कितनी है प्रकाश की चाल कितनी है v। आपको पहले भी पढ़ाया गया कि परावर्तन में प्रकाश की चाल नहीं बदलती है, क्योंकि माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो माध्यम जब परिवर्तित होता तो फिर आपकी चाल जो है वो परिवर्तित होती है।
तो चूंकि परावर्तन हो रहा है इसलिए माध्यम में चाल में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखो t बराबर 0 पर तरंगाग्र AB का ए सिरा सर्वप्रथम x एक्स डैश को बिंदु A पर स्पर्श करता है। ठीक है, थ्योरी फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। देखो माना एक समतल तरंगाग्र AB एक परावर्तक पृष्ठ x एक्स डैश पर तिरछा आपतित है। एक समतल तरंगाग्र AB एक परावर्तक पृष्ठ x एक्स डैश पर तिरछा आपतित है। ठीक है, तरंगाग्र AB का ए सिरा t बराबर 0 पर सर्वप्रथम x एक्स डैश को बिंदु A पर स्पर्श करता है। ठीक है, सर्वप्रथम x एक्स डैश को बिंदु A पर क्या करता है, स्पर्श करता है। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बिंदु जो है वो क्या करेगा, एक जो है क्या करेगा, नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेगा। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत बताया कि माध्यम का प्रत्येक कण, ठीक है, वो एक नए प्रकाश स्रोत की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। तो सर्वप्रथम ए पर ये टकराएगा। ठीक है, ए पर टकराएगा और ए से द्वितीय तरंगिका निकलना जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम ए से द्वितीय तरंगिका सभी दिशाओं में आगे की ओर बढ़ेंगी, हम इधर वाली ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा, ये ए बी का ये बिंदु ए डैश के बीच से टकराता जाएगा और सभी बिंदुओं से द्वितीय तरंगिकाएं आगे की ओर निकलेंगी। सभी बिंदुओं से ऐसे देखो, ऐसे यहाँ पे जैसे ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुंचा इधर निकलेगी, ये वाला इधर पहुंचा तो इधर निकलेगी, ये ऐसे निकलेगी, ऐसे मतलब ऐसे कुल मिला के ऐसे आएगी और ऐसे परावर्तित होगी, ऐसे ऐसे आएगी और ऐसे परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ये तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ेगा, ये बिंदु ए डैश के बीच से क्या करेगा, टकराता जाएगा। ठीक है, और जो है ये इधर की ओर बढ़ता रहेगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ए डैश बी डैश जो है वो परावर्तित तरंगाग्र होगा। ए डैश बी डैश क्या होगा, परावर्तित तरंगाग्र होगा। देखो तरंगाग्र ए बी का बी सिरा, तरंगाग्र ए बी का बी सिरा मान लिया वीटी दूरी तय करके। ठीक है, मान लिया तरंगाग्र ए बी का बी सिरा जो है टी समय में कहां पहुंचता है, ए डैश, टी समय में बी से कहां पहुंचता है, ए डैश। तो जरा बी ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, चेक करो। बी ए डैश बराबर, देखो बी से ए डैश समय दूरी है ना, बी ए क्या है, दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, चेक करो। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे कितना लगता है, समय। ठीक, तो बी ए डैश बराबर बीटी हो जाएगा। ठीक, तो जितनी देर में तरंगाग्र का बी सिरा जो है टी समय में वीटी दूरी तय करके कहां पर पहुंचता है, ए डैश, कहां पर पहुंचता है, ए डैश, उतने ही समय में ए से चलने वाली द्वितीयक तरंगिका वीटी दूरी तय करके कहां पर पहुंच जाती है, बी डैश पर पहुंच जाती है। ठीक है, मतलब इसका ये हुआ कि ए बी डैश बराबर भी क्या होगा, वीटी, ए बी डैश बराबर भी क्या होगा, वीटी। बातें समझ में आ रही ना। ठीक, फिर से एक बार देखो, ए बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, बी टी। ठीक, ये बातें समझ में आई। इस तरीके से ए डैश बी डैश जो है वो क्या होगा, परावर्तित तरंगाग्र होगा। अब सर देखो बी ए डैश और बी टी मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर। देखो ये वाली और ये वाली। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, त्रिभुज, त्रिभुज ले लेंगे कौन सा, देखिए एक लेंगे त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी ए डैश, वाह, त्रिभुज ए बी डैश ए बी डैश ए डैश में। ठीक है, डेरिवेशन चल रहा है, ए डैश ए बी ए डैश और ए बी डैश ए डैश। ठीक है, अब देखो दो भुजाएं तो बराबर है आपकी, एक बराबर है ए बी और दूसरी बराबर किसके है, नहीं ए बी नहीं, सॉरी ये गलत होगी, ए बी नहीं बराबर है, ये वाली बराबर है। ठीक है, एक है बी ए डैश बराबर किसके है, ए बी डैश के, बी ए डैश बराबर किसके है, ए बी डैश के, और दोनों का मान बी टी है। समझ में आया कि नहीं। अब दोनों त्रिभुज में एक भुजा उभयनिष्ठ है, ये वाली ए डैश। ठीक है, ए डैश जो है वो उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ, जो दोनों त्रिभुज में है। ठीक है, एक ही आधार है। तथा अगर देखो समान भुजाओं के सामने के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ठीक भाई, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है ना, ये वाली भुजा ये वाली भुजा, इसके सामने आर है, इसके सामने कौन है, आई है। इस वाली भुजा के सामने आई है और इस वाले भुजा जो है क्या है आपके पास, आर है। ठीक है, तो लिखेंगे समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू क्या, एंगल आर। बातें समझ में आई कि नहीं है। ठीक है, और जरा एक चीज और भी देख सकते हैं भाई, ये हो गया ये हो गया, एंगल दोनों के सेम है, मतलब त्रिभुज कैसा है, सर्वांगसम भी है। देखो अगर ये एंगल बी बराबर एंगल बी डैश है ना भाई 90 90, तो इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज सर्वांगसम, और सर्वांगसम में समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बातें समझ में आई कि नहीं है। ठीक है, तो हो गया बी ए डैश बराबर ए बी डैश इंटू कितना, बी टी। ठीक है,
अब देखो उसके बाद एंगल आपका क्या है, एंगल लिख लो, जो कि एंगल सर्वांगसम से देखो तो ए बी और कितना ए डैश इज इक्वल टू एंगल ए बी डैश और कितना ए डैश, दोनों कितना है 90। तो बाई एस ए एस, अतः एस ए एस नियम से, एस ए एस मतलब साइड साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज कैसा है, नियम से त्रिभुज कैसा है, सर्वांगसम है। त्रिभुज कैसा है, सर्वांगसम है। अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका मतलब इसके कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सर्वांगसम त्रिभुज में भाई सब कोण कितने होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं। एंगल आई इज इक्वल टू कितना, एंगल आर। अतः यही परावर्तन का नियम है। परावर्तन का क्या है, नियम याद है, परावर्तन का नियम यही तो है, एंगल आई इज इक्वल टू कितना, एंगल आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होना चाहिए, बराबर। तो ये हो गया आपका एक नियम। एक नियम और है, देखो आपतित तरंगाग्र, भाई दो नियम है ना परावर्तन में। पहला नियम क्या है, ये तो द्वितीय नियम है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में है। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों क्या है, एक ही तल में। फिर से सुन लो, आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, आपतन बिंदु पर अविलंब जो है, तीनों एक ही तल में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका परावर्तन के नियमों की व्याख्या हो गई है। बातें समझ में आएगी नहीं है, ठीक। एक बार थ्योरी को फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो माना एक्स एक्स डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर ए बी एक तिरछा, ए बी एक तरंगा समतल तरंगाग्र जो तिरछा आपतित है। ठीक है, कैसा आपतित है, तिरछा आपतित है। माना t बराबर 0 पर तरंगाग्र ए बी का ए सिरा सर्वप्रथम एक्स डैश को बिंदु ए पर क्या करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, हाइगेंस के द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत के अनुसार ए से द्वितीय तरंगा आगे की ओर बढ़ लेती है, निकल लेती है। ठीक है, अब देखो जितने, देखो माना बी सिरा, तरंगाग्र का बी सिरा टी समय में, कितने समय में, टी समय में कितनी दूरी तय करके, बी टी, मैंने ये भी बताया। देखो तरंगाग्र बी का बी सिरा जो है, तरंगाग्र ए बी का बी सिरा टी समय में बी दूरी तय, बी टी चाल से जो है, बी चाल से बी टी दूरी तय करके कहाँ पर पहुंच गया, ए डैश। तो जितने समय में बी से ए डैश में पहुंचा, तो उतने ही समय में ए से चलने वाली द्वितीय तरंगा कहाँ पर पहुंच जाएगी, बी डैश, क्योंकि चाल में कोई अंतर नहीं है, दोनों चाल क्या है, समान है। तो जितने समय में बी से ए डैश पर यहाँ पर पहुंचा, उतने ही समय में ए से कहाँ पर पहुंच जाएगा, बी डैश में पहुंच जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से मैंने लिखा बी ए डैश बराबर बी टी, ए बी डैश बराबर बी टी, तो दोनों को बराबर कर दिया त्रिभुज लेके। ठीक है, तो देखो ये त्रिभुज आपको क्या है, ये दोनों बी टी है, ये वाली बी टी है और ये वाली बी टी, दोनों को बराबर लिख दिया मैंने। उसके बाद ए डैश तो उभयनिष्ठ है, एक एंगल आपका उभयनिष्ठ है दोनों में। ठीक है, अतः एस एस रूल से त्रिभुज कैसा है, सर्वांगसम, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये आपका द्वितीय नियम है। और प्रथम नियम के लिए आप क्या बोलेंगे कि आपतित तरंगाग्र, देखो आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों क्या है, एक ही तल में है। बातें समझ में आई, ठीक। तो ये हो गया आपका हाइगेंस की द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियमों की व्याख्या। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे अपवर्तन के नियमों की व्याख्या, जो इस लेसन का आखिरी टॉपिक है। ठीक, स्टार्ट करते हैं, चलिए। देखो यहाँ परावर्तन की जगह पर क्या कर देंगे हम, अपवर्तन। हाइगेंस की द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन के नियमों की व्याख्या। ठीक है, माना देखो, माना एक्स एक्स डैश एक क्या है, एक्स एक्स डैश जो है एक अपवर्तक पृष्ठ है, एक्स एक्स डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जिस पर ए बी एक समतल तरंगाग्र है जो तिरछा आपतित है, ऐसे ऐसे। ठीक, जहां पर गिरी वहीं पे अविलंब, ऐसे दोनों। ठीक, ये हो गया आपका एंगल आई। ठीक, अब यहां से जब ये प्रकाश किरण जो है वो क्या करेगी, अंदर की ओर ऐसे अभिलंब की ओर झुकेगी, ऐसे निकल जाएगी, और यहां से भी अभिलंब की ओर झुकेगी, ऐसे निकल जाएगी। ठीक, इस माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है, इस माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है। इसमें इसको n1 कह लो, इसको कह लो n2। ठीक है, n1 इज लेस देन n2, मतलब ऊपर रेयर मीडियम है,
ठीक है, और नीचे कौन सा मीडियम है, टेंसर। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? माना एक समतल तरंगाग्र बना लेते हैं पहले, यहाँ परपेंडिकुलर ऐसे डालेंगे, ठीक, तो हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, इनका कोण कितना है 90 डिग्री, ठीक है, ये कोण कितना है 90 डिग्री, समझ में आया? तो माना एक समतल तरंगाग्र ए बी एक अपवर्तक पृष्ठ एक्स एक्स डैश पर तिरछा आपतित है, ठीक है, तरंगाग्र का ए बी का ए सिरा सर्वप्रथम क्या करता है, एक्स एक्स डैश को बिंदु ए पर स्पर्श करता है, कहां पर स्पर्श करता है, ए पर, ठीक है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार ए सर्वप्रथम जो है एक नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेगा, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं दूसरे माध्यम में किस चाल से, v2 चाल से, कितनी चाल से, v2, देखो अब माध्यम बदल गया तो चाल बदल गई, ऊपर v1 है नीचे क्या है v2, तो v2 चाल से क्या करता है, आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है, किधर बढ़ता है, v2 की चाल से, v2 चाल से आगे की ओर बढ़ता है, ठीक। अब मान लिया तरंगाग्र का बी सिरा टी समय में, ये टी बराबर 0 की केस है और ये टी बराबर किसका है, टी का, ठीक है। अब देखो तरंगाग्र ए बी का जो बी सिरा है, ए बी का बी सिरा सर्वप्रथम क्या करता है, आपको बोलो, ये देखो यहाँ पे लिख लो आप क्या, बी डैश, इसको कह लो क्या, ए डैश कह लो, इसको कह लो आप ए डैश, ठीक। देखो तरंगाग्र ए बी का बी सिरा जो है वो b1t दूरी तय करके, बी से ए डैश की दूरी कितनी हो जाएगी, v1t, ठीक है भाई, दूरी बराबर चाल गुणे समय है, तो चाल कितना है v1 और कितना समय लगता है t, तो सिंपल से यहाँ पे लिख सकते हैं बी ए डैश बराबर v1 इंटू टी, ठीक है, v1 इंटू टी, ये हो गया आपका। अब जितने क्या करता है, हाँ माना तरंगाग्र ए बी का बी सिरा जो है टी समय में v1t दूरी तय करके कहां पर पहुंच जाता है, ए डैश, इस प्रकार से जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है ये ए डैश के बीच के बिंदुओं से ऐसे टकराता जाता है, ठीक है, और हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार ये सभी तरंगे एक नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करती है, जिससे द्वितीय तरंगिकाएं आगे की ओर बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब जितने समय में तरंगाग्र ए बी का बी सिरा v1t दूरी करके ए डैश पर पहुंचता है, उतने ही समय में ए से चलने वाली द्वितीय तरंगिका जो है वो v2t दूरी, कितनी दूरी, v2t दूरी तय करके कहां पर पहुंच जाती है, ये पहुंच जाती है आपकी बी डैश पर, ठीक। इस प्रकार से ये इसका क्या हुआ ये इसका हो गया आपका अपवर्तित तरंगाग्र, ए डैश बी डैश क्या हुआ, अपवर्तित तरंगाग्र, बातें समझ में आई, ठीक। एंगल को डिफाइन कर लेते हैं, देखो ये एंगल आई है तो डिफरेंटली ये वाला एंगल 90 माइनस आई है, अभी समझाया था कि ये वाला सिंपल से आई है, ठीक। ये वाला अगर आर है तो ये वाला डेफिनेटली कितना है आपके पास 90 माइनस आर है, ये कितना है 90 माइनस आर, और ये वाला आपका बचा कितना आर, ठीक। इस तरीके से आपने जो है एंगल को भी डिफाइन कर लिया, ठीक है, क्या बचा आपका आर, भाई देखो टोटल ये वाला 90 है, पहले तरंगाग्र तो 90 है, तो आर इसमें से निकल गया तो 90 माइनस आर गया, लेकिन ये वाला अभिलंब भी तो ये वाला 90 नहीं है, तो उसमें 90 में से 90 माइनस आर घटाएंगे तो आर ही बचेगा, ठीक, समझ में आया कि नहीं है? देखो अब थ्योरी एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक है। माना ए बी एक माना एक्स एक्स डैश एक बराबर अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है, जिस पर एक समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित है, ठीक है। तरंगाग्र ए बी का ए सिरा सर्वप्रथम t बराबर 0 पर बिंदु ए पर क्या करता है, स्पर्श करता है, तो हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, ए से द्वितीय तरंगिका किस चाल से, v2 चाल से, इसमें चाल जो थी तरंगाग्र की वो चाल कितनी थी v1, इसमें v2 चाल से आगे की ओर बढ़ेगी, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी आगे की ओर बढ़ता है यह ए डैश के बीच के बिंदुओं से क्या करता है, टकराता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है या ए डैश के बीच के बिंदुओं से क्या करता है, टकराता जाता है, और हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जो है बिंदु जो है नए प्रकाश स्रोत वहां व्यवहार करता है, जिनसे द्वितीय तरंगिकाएं आगे की ओर क्या करती हैं, बढ़ती हैं, ठीक है। अब देखो माना तरंगाग्र का बी सिरा टी समय में ए डैश पर पहुंचता है, कितनी दूरी तय करके, ये देखो लिखा मैंने, समय बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय v1t दूरी, ठीक है। माना तरंगाग्र ए बी का बी सिरा v1t दूरी तय करके टी समय में कहां पर पहुंच जाता है, ए डैश, उतने ही समय में समय बराबर, ठीक है, ए से चलने वाली द्वितीय तरंगिका v1 v2t दूरी तय करके कहां पर पहुंच जाती है, बी डैश पर पहुंच जाती है, मतलब ए बी डैश बराबर हो जाएगा आपका v2 इंटू टी, बातें समझ में, ठीक। तो अब आप साइन रूल निकालेंगे, तो इन ट्रायंगल पहला ट्रायंगल ए बी ए डैश, त्रिभुज का ए बी ए डैश में साइन आई निकाल दो, साइन आई बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो ये आई है तो इसके ठीक सामने लंब है, तो लंब कौन सा हो जाएगा, बी ए डैश बटे कर्ण, तो सबसे बड़ी भुजा मतलब ए डैश, ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी तरिके से त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा, देखो
त्रिभुज ले लेंगे हम ए बी डैश ए डैश में, ठीक है, क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में साइन आर निकाल लेंगे। तो साइन आर क्या है, ये आपका साइन आर है, उसके ठीक सामने लंब है, तो मतलब ए बी डैश हो गया, और बटे कर्ण तो सेम है, आपका हो गया ए डैश। समीकरण नंबर कितना, तो समीकरण नंबर 1 को 2 से भाग करने पर, 1 को 2 से भाग करने पर, ठीक। तो देखो भाग करेंगे तो साइन आई बटे कितना, साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, बी ए डैश बटे ए डैश, कितना हो जाएगा, ए डैश बटे ए बी डैश बटे ए डैश। ये कट कैंसिल हो गया, तो बचा कितना आपके पास, देखो साइन आई बटे कितना, साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, यहाँ पर बचा बी ए डैश बटे ए बी डैश, क्या बचा आपका, बी ए डैश बटे ए बी डैश, सबकी मान रख लो, साइन आई बटे साइन आर, ऊपर से बी ए डैश का मान v1t है, कितना है v1t, और बटे में है v2t, t से t क्या हो गया, कैंसिल। देखो v1 अपॉन v2 साथ एक सपूर्णांक है ये, ठीक है, अर्थात यहाँ पे देखो साइन आई बटे कितना, साइन आर बराबर ये हो जाएगा आपका कितना, n, क्या हो जाएगा n। यही स्नेल नियम है, यही स्नेल का नियम है, स्नेल का नियम है, ठीक है, या अपवर्तन का द्वितीय नियम है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। अब देखो प्रथम नियम लिखिए, आपतित तरंगाग्र अपवर्तित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र अपवर्तित तरंगाग्र तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में, ये आपका प्रथम नियम हो गया। तो इस तरीके से आपका हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कंप्लीट हो गई, ठीक है, और ओवरऑल लेसन भी ये खत्म हो गया यहीं पे, ठीक। फिर से एक बार इसकी थ्योरी को हम जल्दी से रिपीट कर देते हैं, देख लेते हैं। माना x डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है, x डैश क्या है, एक अपवर्तक पृष्ठ है जिस पर एक समतल तरंगाग्र AB जो है वो तिरछा आपतित है, ठीक। तरंगाग्र AB का a सिरा t बराबर 0 पर सर्वप्रथम a पर क्या करता है, स्पर्श करता है, ठीक है, और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम a से जो है द्वितीयक तरंगिका दूसरे माध्यम में v2 चाल से, किस चाल से, v2 चाल से, ये जब लिखना जरूरी है, ऊपर वाले में भी v1 चाल से, v2 चाल से आगे की ओर दूसरे माध्यम में बढ़ जाती है, ठीक है। अब माना तरंगाग्र AB का B सिरा जो है, B सिरा B1t दूरी, देखो B1t दूरी तय करके कहां पर पहुंच जाता है, A डैश पर, कहां पर पहुंच जाता है, A डैश पर, ठीक है। तो इस तरीके से B1t दूरी, तो BA डैश बराबर कितना होगा, B1t, लेकिन उतने ही समय में A से चलने वाली द्वितीय तरंगिका B2t दूरी तय करके कहां पर पहुंच जाती है, AB डैश, तो AB डैश बराबर B2t। अब दो त्रिभुज ले लिया, A डैश, कौन सा ले लिया, A डैश, और साइन आई बराबर बी ए डैश बटे कितना, A डैश, ठीक है। देखो भाई इस कोण के सामने लंब, तो ये हो गया लंब, और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण, ये हो गया आपका त्रिभुज ए डैश में साइन आर, कौन सा, ये वाला साइन आर के सामने लंब, तो ए बी डैश, ये देखो ए बी डैश, और बटे कितना हो गया, ए डैश, ये हो गया आपका। डिवाइड करेंगे, समीकरण नंबर 1 को 2 से भाग कर दिया, साइन आई बटे साइन आर, ये कैंसिल कर दिया आपका, बचा v1/v2, ये आपका सापेक्ष अपवर्तनांक है, ठीक है, प्रथम माध्यम में प्रकाश की काल बटे द्वितीय माध्यम में प्रकाश की काल, इसको आप n लिख सकते हैं, जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं, तो साइन आई बराबर साइन आर, कालपात नियत होता है, n को कांस्टेंट ही कहते हैं, तो ये स्नेल का नियम है। तो इस तरीके से ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। अब एक नए लेक्चर के लिए, नए टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, ओके।